महाभारत में पद्मावती कौन थी? द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होकर कर्ण अपने राज्य लौट रहे थे। इसी दौरान जंगल में कर्ण ने देखा कि कुछ बदमाश दो सुंदरियों को घेर कर उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक राजा चित्ररथ की पुत्री अंशावरी तो दूसरी उनकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती। दुराचारियों ने राजकुमारी अंशावरी पर हमला किया तो पद्मावती सामने खड़ी हो गई। तभी कर्ण पहुँचे और अपने बाणों से दुराचारियों को मार भगाया, परंतु इसी बीच एक दुष्ट ने कर्ण के सिर पर वार कर दिया और वो मूर्छित हो गए। राजकुमारी अंशावरी भी बेहोश हुई। पद्मावती कर्ण और अंशावरी को रथ में राजभवन ले गई। अंशावरी को राजभवन छोड़कर कर्ण को पिता के घर ले गई। पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलाया और उपचार के बाद कर्ण ठीक हो गए। कर्ण पास बैठी पद्मावती को देखते कि देखते रह गए। दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उधर अंशावरी ने पिता को कर्ण की वीरता की कहानी सुनाई तो महाराज चित्ररथ का सैनिक उनका संदेश लेकर कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण सैनिक के साथ चित्ररथ के राजभवन गए, जहां राजकुमारी अंशावरी ने उनका स्वागत किया। महाराज चित्ररथ कर्ण से कहते हैं कि आपने मेरी बेटी के प्राण बचाकर बड़ी कृपा की है। मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। कर्ण मान जाते हैं। कर्ण और राजकुमारी अंशावरी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अंशावरी अपने मन की बात अपने सखी व दासी पद्मावती को भी बताती है। हालांकि पद्मावती अपने प्रेम की बात छुपा लेती है। कुछ समय बीतने पर कर्ण महाराज चित्ररथ से राजकुमारी अंशावरी का हाथ मांगते हैं। यह सुनते ही राजा चित्ररथ क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे अंगराज कर्ण, मैं तुम्हारी वीरता का कायल हूँ, लेकिन तुम्हारी और हमारी बराबरी नहीं। हम क्षत्रिय हैं और तुम सूत पुत्र हो, इसलिए मेरी पुत्री का विवाह तुमसे संभव नहीं है। कर्ण कहते हैं कि आपकी पुत्री भी मुझसे प्रेम करती है, लेकिन जब अंशावरी को कर्ण के सूत पुत्र होने की बात पता चलती है तो वो भी शादी से इनकार कर देती है। कर्ण इस अपमान से दुखी होकर अपने राज्य लौट जाते हैं। कुछ समय बाद राजा चित्ररथ अपनी पुत्री अंशावरी का स्वयंवर कराते हैं। भगवान सूर्य के कहने से कर्ण भी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं, लेकिन कर्ण को देखकर राजा उनका अपमान करते हैं। कर्ण कहते हैं कि हाँ, मैं सूत पुत्र हूँ, लेकिन सभी क्षत्रिय राजाओं को एक साथ युद्ध में हरा सकता हूँ। कर्ण अपने बाणों से वहाँ उपस्थित सभी राजाओं समेत महाराज चित्ररथ को भी सिंहासन से बांध देते हैं। सभी कर्ण से हार मान लेते हैं। इसके बाद महाराज चित्ररथ पुत्री से विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही राजकुमारी अंशावरी वरमाला लेकर कर्ण के गले में पहनाने का प्रयास करती है, कर्ण पीछे हट जाते हैं। अपमान की आग में जल रहे कर्ण कहते हैं, हे राजकुमारी, मैं तुम जैसी स्वार्थी से विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो उससे विवाह करूंगा जिसके मन में मेरे लिए निस्वार्थ प्रेम है। यह कहकर कर्ण पास खड़ी पद्मावती से पूछते हैं कि हे सूतकुमारी, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है? पद्मावती की स्वीकृति मिलने पर कर्ण उसे स्वीकार करते हैं। पद्मावती कर्ण के गले में वरमाला पहनाती है और उन्हें पति के रूप में वरण करती है। इस तरह कर्ण अंशावरी से अपमान का बदला लेते हुए उनकी दासी पद्मावती से विवाह कर लेते हैं। कर्ण पर पुस्तक लिखने वाली साहित्यकार कश्मीरा सिंह कहती है कि कर्ण जैसे वीर द्वापर युग में कुछ ही थे, लेकिन कर्ण को सूतपुत्रों के नाम पर बार बार अपमानित किया गया, यहाँ तक कि यह उनके प्रेम में भी बाधक बनी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।